ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। मेरे सभी प्रिय भक्तों का इस पावन मंच पर हृदय से स्वागत है। आज का ये दिव्य समय, ये पवित्र कथा केवल शब्दों का संगम नहीं है, बल्कि यह भक्ति, शक्ति और आस्था का महासागर है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस दिव्य यात्रा में, जहाँ हम जानेंगे मारुतगुणों की महिमा, उनके अद्भुत कार्य, उनकी दिव्य शक्ति और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति की अमर गाथा। हे भक्तों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे हृदय में उतारने के लिए है। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं एक ऐसी दिव्य दुनिया में जहां वायु भी भक्ति का मंत्र गाती है। हे भक्तों, पुराणों में वायुदेव के पुत्रों को ही मारुतगण कहा गया है। ये केवल साधारण देव नहीं थे, बल्कि वे शक्ति, वेग, साहस और भक्ति के प्रतीक थे। इन मारुतगणों में सबसे महान और दिव्य स्वरूप हैं श्री हनुमान जी महाराज, जो स्वयं वायुदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए और जिनका जीवन केवल श्री राम की सेवा के लिए समर्पित था। मारुतगणों की शक्ति ऐसी थी कि वे आकाश को चीर सकते थे, समुद्र को पार कर सकते थे और असंभव को संभव बना सकते थे। परंतु उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी भक्ति, निष्ठा, सेवा भाव। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का आतंक फैल रहा था और धर्म संकट में था। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संसार की रक्षा कौन करेगा? तभी वायुदेव प्रकट हुए और बोले, मैं अपने अंश से ऐसे पुत्र उत्पन्न करूंगा जो संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। इसी दिव्य संकल्प से जन्म हुआ मारुतगणों का, और उनमें सबसे महान बने पवनपुत्र हनुमान जी। जन्म लेते ही उन्होंने आकाश में छलांग लगाई, सूर्य को फल समझकर पकड़ने चले गए और पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति का परिचय दिया। हे भक्तों, बाल हनुमान की लीलाएं अद्भुत थीं। एक बार वे भूख से व्याकुल थे। उन्हें आकाश में चमकता सूर्य दिखा और वे उसे फल समझ बैठे। वे उड़ चले और सूर्य की ओर बढ़ गए। देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। बस एक आशीर्वाद मिला, तुम अमर हो जाओगे। ये केवल शक्ति नहीं थी, ये दिव्य उद्देश्य की शुरुआत थी। मारुतगणों का जन्म केवल शक्ति दिखाने के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, श्री राम की सेवा। और यही कारण था कि हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। जब श्री राम माता सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तभी मारुतगणों की शक्ति सक्रिय हुई। हनुमान जी की भेंट श्री राम से हुई और उस क्षण ने इतिहास बदल दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। मेरी शक्ति, मेरा जीवन, सब आपके लिए है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, जो मेरा भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है। और इसी क्षण से शुरू हुई एक ऐसी भक्ति यात्रा जो आज भी अमर है। हे भक्तों, मारुतगणों की शक्ति का सबसे अद्भुत उदाहरण लंका दहन है। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने अपनी छोटी सी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। सोने की लंका जल उठी, लेकिन हनुमान जी का शरीर सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि वे अग्नि से भी बड़े थे, वे भक्ति की अग्नि थे। जब श्री राम की सेना को समुद्र पार करना था तो सभी चिंतित थे। तभी हनुमान जी ने कहा, मैं समुद्र को एक छलांग में पार कर सकता हूँ। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। ये केवल शक्ति नहीं थी, यह विश्वास था, अपने प्रभु पर अटूट विश्वास। मारुतगण हमें सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ा भक्ति है, अहंकार नहीं, सेवा सर्वोपरि है, असंभव कुछ नहीं। जब राम नाम साथ हो, जीवन का उद्देश्य केवल ईश्वर की सेवा है। आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी अमर हैं। वे कलियुग में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। हनुमान जी वहां उपस्थित रहते हैं जहां भक्ति होती है। हे भक्तों, मारुतगण हमें सिखाते हैं, डर को छोड़ो, विश्वास रखो, सेवा करो और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करो। अब समय आ गया है इस पवित्र कथा के समापन का। हे भक्तों, मारुतगण केवल देवता नहीं है, वे प्रेरणा है। वे हमें बताते हैं कि यदि हृदय में सच्ची भक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर मन में श्री राम का नाम है तो हर अंधकार मिट जाता है। हे सभी भक्तों, आपके जीवन में शक्ति आए, शांति आए, भक्ति आए और श्री राम का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हनुमान जी आपकी हर परेशानी हर ले और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हे मेरे प्रिय भक्तों, यदि आपको यह मारुतगण कथा पसंद आई हो, यदि आपके हृदय में भक्ति की भावना जागी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी दिव्य कथाएं आपके जीवन में भक्ति और सकारात्मकता भरने के लिए लगातार आती रहेंगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मारुतगण।
ओम शांति शांति शांति।